हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 12। इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 11 तक मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिया है। मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन के पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के हर एक पार्ट के। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 12। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बेयरिंग की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। यही क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से बेयरिंग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइलॉन, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा सिंटर्ड अलॉय और चौथा है लैमिनेटेड फिनोलिक्स। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस बेयरिंग मटेरियल के थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैमिनेटेड फिनोलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप्स ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइड इन द बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में दी गई डीप ग्रूव टाइप बॉल रेस का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन टू विथ स्टैंड शॉक के लिए, फिर दूसरा ऑप्शन टू कैरी जनरल लोड, मतलब जनरल लोड उठाने के लिए, फिर तीसरा ऑप्शन है टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू विथ स्टैंड रेडियल लोड, मतलब रेडियल लोड के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉल बेयरिंग में दी गई डीप ग्रूव टाइप बॉल रेस का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए डीप ग्रूव टाइप बॉल बेयरिंग में रेस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉशर। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक वॉशर का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसे कौन से टाइप का वॉशर बोला जाता है, यह हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरनल टाइप वॉशर, दूसरा एक्सटर्नल टाइप वॉशर, तीसरा इंटरनल एक्सटर्नल वॉशर और चौथा ऑप्शन है काउंटर संग वॉशर। तो जैसे स्क्रीन पर आपको वॉशर दिखाई दे रहा है, तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which alloying metal bearing can work at higher temperature and higher load carrying capacity। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से मिश्र धातु वाला धातु का बेरिंग है जो उच्च तापमान और उच्च भार सहन करने की क्षमता पर काम कर सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा व्हाइट मेटल, तीसरा कॉपर एंड लीड अलॉय और चौथा ऑप्शन है कैडमियम बेस्ड अलॉय। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच अलॉय मेटल बेरिंग कैन वर्क हाई टेम्परेचर, मतलब कौन से बेरिंग की मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर पर काम करता है और हाई लोड उठाने के लिए उसकी कैपेसिटी भी हाई लोड उठाने की होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम बेस्ड अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डबल रो रोलर बेरिंग यूज। डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू टेक एक्सियल लोड, मतलब एक्सियल लोड उठाने के लिए, दूसरा रेडियल लोड उठाने के लिए, तीसरा हेवी एक्सियल लोड, मतलब ज़्यादा हेवी एक्सियल लोड उठाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है टू टेक हेवी रेडियल लोड, या फिर ज़्यादा रेडियल लोड उठाने के लिए डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू टेक हेवी रेडियल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी प्रैक्टिकली या फिर थियोरेटिकली कोई भी टॉपिक में आपको डाउट रहे तो हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई शुड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेयरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरिंग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट शाफ्ट के मेल्टिंग पॉइंट से कम क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, दूसरा प्रिवेंट डैमेज टू बेरिंग, तीसरा अलाउ द बेरिंग टू रन इफिशिएंटली और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ शाफ्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरिंग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट शाफ्ट के मेल्टिंग पॉइंट से कम क्यों होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट शाफ्ट सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें मेटल की कोटिंग किया जा रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जॉब है। तो इसे कौन सा प्रोसेस कहा जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लेडिंग, दूसरा
शेरारडाइजिंग, दूसरा गैल्वेनाइजिंग, तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेटल कोटिंग का, तो ये इस मेथड को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग? थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सियल लोड, दूसरा रेडियल लोड, तीसरा एक्सियल थ्रस्ट लोड और चौथा ऑप्शन है वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। वर्टिकल पोजीशन में थ्रस्ट लोड उठाने के लिए थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is used in electroplating to the metal surface to resist corrosion for a long period and to retain high polish? धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग लंबे समय तक जंग का विरोध करने के लिए और उच्च पॉलिश बनाए रखने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा निकेल, तीसरा क्रोमियम और चौथा है एल्यूमिनियम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग लंबे समय तक जंग का विरोध करने के लिए और उच्च पॉलिश बनाए रखने के लिए करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग? तो स्क्रीन पर आपको एक बेरिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो हमारा ये फ्रंट व्यू है। तो इसका ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है बेरिंग का, तो इसे कौन से बेरिंग कहा जाता है हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन नीडल बेरिंग, दूसरा थ्रस्ट बॉल बेरिंग, तीसरा टेपर रोलर बेरिंग और चौथा है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो स्क्रीन पर जो आपको बेरिंग का डायग्राम दिखाया गया है इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए नीडल बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal protect corrosion resistant and does not crack or peel off due to temperature variation on coating? मतलब कौन सी धातु संरक्षण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छील नहीं जाती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा निकेल, तीसरा कॉपर और चौथा है क्रोमियम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु की कौन सी संरक्षण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छील नहीं जाती है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स? रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर को जोड़ने में कौन सी बेरिंग का उपयोग किया जाता है, कौन से बेरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है व्हाइट मेटल, दूसरा सिंटर्ड मेटल, तीसरा एल्यूमिनियम मेटल और चौथा कॉपर लीड अलाय। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर को जोड़ने में कौन सी बेरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉपर लीड अलाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल इज यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग? रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रसंस्करण में कौन सी संरक्षण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल मतलब जंग लगने से बचाने के लिए कौन से मेटल का उपयोग किया जाता है केमिकल प्लांट में और फूड प्रोसेसिंग मेथड में? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटेड विथ अदर मेटल टू ऑब्टेन अ प्रोटेक्टिंग सरफेस? एक सुरक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु का क्या कार्य है? यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन क्लेडिंग, दूसरा गैल्वेनाइजिंग, तीसरा सीमेंटेशन और चौथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन द कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन? क्षरण को रोकने के लिए मतलब जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है जिंक पाउडर, दूसरा निकेल पाउडर, तीसरा क्रोमियम पाउडर और चौथा है एल्यूमिनियम पाउडर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर हाई लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट लोडिंग और लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा टिन ब्रोज, तीसरा कैडमियम बेस्ड अलाय और चौथा कॉपर एंड लीड अलाय। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट लोडिंग और लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। संरक्षण की रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग को संचाचित करने के लिए आवश्यक तापमान क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल हैज हाई रेसिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा निकेल, तीसरा कॉपर और चौथा है एल्यूमिनियम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड, मतलब ये कोई रेडियल लोड नहीं ले सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल लोड या फिर थ्रस्ट लोड नहीं ले सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट टेक लोड वन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में ये लोड नहीं ले सकता है। या फिर चौथा ऑप्शन है कैन नॉट टेक एनी वर्टिकल थ्रस्ट लोड, मतलब कोई वर्टिकल थ्रस्ट लोड नहीं ले सकता है। तो इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि थ्रस्ट बॉल बेरिंग का डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो यहाँ पर आपको एक बेरिंग के डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है, तो इसे क्या बोला जाता है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल केज, दूसरा इनर रेस, तीसरा आउटर रेस और चौथा है बॉल सेपरेटिंग गेज। तो जैसे स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बॉल बेरिंग का, इसमें एक्स के रूप में इस वाले भाग को दिखाया गया है, तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, बॉल सेपरेटिंग गेज। बॉल सेपरेटिंग गेज मतलब क्या होता है, जैसे ये रोल बॉल बेरिंग है तो एक दूसरे को, ये जो बॉल है एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो जाए, मतलब लग ना जाए, इसलिए इसे सेपरेट रखने के लिए बॉल सेपरेटिंग गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेरिंग एक्सिस। कौन सा बेरिंग भार को अपने बेरिंग वाले अक्ष के समांतर वहन करता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच बेरिंग कैरीड, मतलब कौन से बेरिंग लोड पैरेलल टू इट्स बेरिंग एक्सिस, बेरिंग के सेंटर पर लोड को पैरेलल रखता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्प्लिट बेरिंग, दूसरा प्लेन बेरिंग, तीसरा थ्रस्ट बेरिंग और चौथा है रेडियल बेरिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बेरिंग है जो अपने लोड को बेरिंग के एक्सिस के साथ पैरेलल में रखता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रस्ट बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। तो इस स्क्रीन पर आपको एक बेरिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे कौन से टाइप का बेरिंग बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन स्प्लिट बेरिंग, दूसरा सॉलिड बेरिंग, तीसरा थ्रस्ट बेरिंग, चौथा है जनरल बेरिंग। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इस बेरिंग का नाम है ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल इज बेस्ट सुइटेड फॉर हार्ड जनरल्स। हार्ड जनरल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल का सबसे उपयुक्त है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंटर्ड अलाय, दूसरा एल्यूमिनियम अलाय, तीसरा कॉपर लीड अलाय और चौथा है कैडमियम बेस्ड अलाय। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हार्ड जनरल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम अलाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल हैज अ लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। किस बेरिंग वाली मटेरियल में कम घर्षण गुणांक होता है और उसकी मटेरियल का लागत भी ज़्यादा होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा थ्रस्ट बॉल बेरिंग और चौथा लैमिनेटेड फिनोलिक्स। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बेरिंग वाले मटेरियल में कम घर्षण गुणांक होता है और उसकी लागत भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। स्क्रीन पर आपको एक बेरिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से टाइप का बेरिंग है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल बेरिंग, दूसरा रोलर बेरिंग, तीसरा थ्रस्ट बेरिंग, चौथा जनरल बेरिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाए गए बेरिंग का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, थ्रस्ट बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ बेरिंग इज यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। कौन से बेरिंग के सहायता से हम हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड को उठा सकते हैं।
ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रोलर बेरिंग, दूसरा टेपर्ड रोलर बेरिंग, तीसरा सेल्फ अलाइन रोलर बेरिंग, चौथा ऑप्शन है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ बेरिंग इज यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल लोड, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। तो जो हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड होता है इसे उठाने के लिए कौन से बेरिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेपर्ड रोलर बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। तो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेरिंग का, ये कौन से टाइप का बेरिंग है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्प्लिट बेरिंग, दूसरा बुश बेरिंग, तीसरा सॉलिड बेरिंग, चौथा ऑप्शन है जनरल बेरिंग। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट बेरिंग। ध्यान में रखें कि इसी तरह के एक डायग्राम बुश बेरिंग का भी होता है, लेकिन जो स्प्लिट बेरिंग होता है इसमें इस तरह का कॉलर होता है, इससे हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन द बेरिंग। यहाँ पर आपको बॉल बेरिंग में, बॉल बेरिंग का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक्स के रूप में इस वाले भाग को दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आउटर रेस, दूसरा बॉल केज, तीसरा इनर रेस और चौथा है रोलिंग एलिमेंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में दिए गए भाग का नाम क्या है, तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, बॉल केज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉल केज है इसमें ये बॉल बेरिंग का बॉल बैठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ बेरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। किस प्रकार के बेरिंग मटेरियल सेल्फ लुब्रिकेटेड होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है व्हाइट मेटल, दूसरा सिंटर्ड अलाय, तीसरा एल्यूमिनियम अलाय और चौथा है कैडमियम बेस्ड अलाय। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रकार के बेरिंग मटेरियल सेल्फ लुब्रिकेटेड होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंटर्ड अलाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ वर्नियर गेज, दूसरा वर्नियर हाइट गेज, तीसरा क्लैम्प टाइप हाइट गेज और चौथा है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। तो जैसे आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाया गया है, जो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मार्किंग किया जा रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। यहाँ पर आपको जो हाइट गेज दिखाई दे रहा है ये हमारा स्लिप गेज होल्डर है जिसमें स्क्राइबर लगा हुआ है। इस तरह आज के हम क्लास में हमने आपको फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट के रूप में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और कोई भी डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।